नमस्कार, मैं हूं पुरिंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा से करनाल की देख रहे हैं। नारा है बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन यहां पर फूसगढ़ के रहने वाले लोग भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं स्कूल को लेकर, क्योंकि स्कूल में बच्चे 200 से ज़्यादा हैं और टीचर 2 हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही। और वो आज विरोध करने के लिए पहुंचे हैं लघु सचिवालय में। उनका कहना है कि वो आज डीसी से मिलेंगे, समय मांगेंगे। अगर रहते उनकी जो ये समस्या है उसका समाधान नहीं होता तो वो स्कूल को ताला जड़ने में गुरेज नहीं करेंगे, वो स्कूल को ताला जड़ देंगे अगर उनकी समस्या का समाधान जल्द नहीं होता। उनका कहना है कि वो नहीं चाहते, शायद हरियाणा सरकार ये चाहती है कि जो डीसी है उसका बच्चा डीसी बने, एसपी है उसका बच्चा एसपी बने और मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहे, ताकि वो पढ़ ना सके, आगे बढ़ ना सके और खट्टर की जो कुर्सी है उस पर कब्जा ना कर सके, जिसके चलते मजदूर को अब मजदूर ही रहने के लिए हरियाणा सरकार खुद मजबूर कर रही है, ऐसा कहते लोग नज़र आए। लोगों से हम बात भी करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। गुस्सा है टीचरों को लेकर, स्कूल के मैनेजमेंट को लेकर। स्कूल में और भी बहुत सी समस्याएं हैं, चार दीवारी नहीं है, जिसके चलते स्कूल में जो सैकड़ों बच्चे हैं उनको कंट्रोल करना 2 टीचरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब उनको वो कैसे रोक पाएंगे, अब ये देखना ये होगा। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा, उनसे जानते हैं क्या है उनकी समस्या और वो क्या कहना चाहते हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहाँ पर हरियाणा सरकार ये दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है और हर पेरेंट्स को ये बोलती है कि वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाकर सरकारी स्कूल में पढ़ाए, क्योंकि सरकारी स्कूल अब सरकारी स्कूल जैसे नहीं रहे, उनमें सारी सुविधाएं हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा जो हरियाणा के सरकारी स्कूल है उसमें कितनी फैसिलिटी मिलेगी पेरेंट्स को, क्योंकि टीचर्स की कमी होने की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते। जो माता पिता के सपने हैं वो आध में ही अधूरे रह जाते हैं। वहीं पे कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो किस मुद्दे को लेकर आज सेक्टर 12 लघु सचिवालय में मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहेंगे सर, आज किससे मिलने आए और क्यों मिलने आए हो? डीसी साहब से मिलने आए जी। क्या बात होगी? बच्चों के लिए जी, सुविधा के लिए। एक तो वहाँ 8 लख का स्कूल है, फिर उसमें टीचर नहीं है। कहाँ पे जी? फूसगढ़ जी। ठीक है। कितने टीचर हैं? 2 ही बता रहे जी। ठीक है। अच्छा जी, एक 12 लाख का स्कूल होना चाहिए जी। गरीबी आदमी कहाँ से रोज किराया देगा। जो करनाल रेलवे रोड पर स्कूल है सरकारी जो है, गरीबी आदमी पे तो किराया नहीं पुगता, फीस तो कहाँ दे देगा बच्चों की। इस कर का है जी। किससे मिलने आए हो आज? डीसी साहब से। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते? प्राइवेट में कहाँ से पढ़ावा जी, आप रोटियों के लाले तो पढ़ रहे। लाले पढ़ रहे, महंगे हैं। महंगे है जी, महंगे है जी। पहले महंगाई इतनी है कि पहले दूसरे वालों को जी 800-900 रुपये ले रहे प्राइवेट वाले। प्राइवेट वाले। हाँ जी। तो सरकारी स्कूल में सुविधा बाकी सारी है टीचरों को छोड़ के? और टीचरों ने सोच कर फिर तो सुविधा सारी है। अच्छा। हाँ जी। नहीं, वो कह रहे 4 दीवारी भी नहीं होती। 4 दीवारी तो हो जाएगी, आप पे हो जाएगी जब उसमें टीचर आवेंगे, आप पे 4 दीवारी हो जाएगी के। टीचर के 4 दीवारी करेंगे ताऊ कैसे? अरे हो जाएगी, वह भी हो जाएगी, गली हो जाएगी भाई, वह भी अच्छा। तुम मानो तो वह तो गेल पड़ी करवा लेंगे, जब टीचरों के गेलो हम लगेंगे वहाँ पे हो जाएगी वह तो। वहाँ मीडिया खुद जाके देखे ना, तसल्ली करे कबाड़ा पड़ा स्कूल के अंदर। चलो वो भी देख लेंगे। लोगों के डंगर बंद है वहाँ से। पहले भी टीचर चाहिए आपको? हाँ टीचर चाहिए पहले तो जी। स्कूल के अंदर हाँ जी, मैं जगदीश कश्यप जी फूसगढ़ से बोल रहा हूँ जी। ये जो हमारे गांव में मिडिल स्कूल बनाए गए हैं ना, ये 5वीं से 8वीं क्लास तक का, तो इसमें ये है जी सिर्फ 2 टीचर हैं और बच्चे 100 से 150 बच्चे जाते हैं जी, कम से कम। हाँ, 250 बच्चों के करीब है जी। और दूसरी बात जी, एक तो सरकारी स्कूल जो मिडिल स्कूल है उसकी कोई 4 दीवारी नहीं है जी, उसमें शाम को चोर उचक्के सब बैठते हैं जी। दूसरी बात सर कि वहाँ पे पशु बांधे जाते हैं जी। करीब में किसी की डेयरी है जी, और डेयरी के जितने पशु हैं सारे वहीं पे बांधे जाते हैं जी। और बच्चों के शिक्षा के उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जी। कोई ढंग से पढ़ाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। 2 टीचर क्या करेंगे सर, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो जी 2 साल हो गए जी, लॉकडाउन से पहले ओपनिंग थी जी स्कूल की उसके। हाँ जी, उसके बाद कोई सुविधा नहीं दी गई जी, पानी के पीने की या नीचे साफ सफाई टांट वगैरह कुछ नहीं है सर। हाँ जी। अब ये नहीं समझ आ रही स्कूल है कि बाहर स्कूल है। हाँ जी, वो तो ऐसा लगता है जैसे डेयरी है सर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, सरकारी स्कूल। और वैसे कहते हैं जी CM सिटी है, CM सिटी है, सुविधा कुछ मिल नहीं रही है जी। हम तो मानते नहीं करनाल को स्मार्ट सिटी है, क्योंकि जब तक बच्चों का स्मार्ट एजुकेशन वगैरह कुछ ना मिले तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना जी। किससे मिलने आए हो आज? हम DC साहब से मिलने आए हैं जी। तो हम तो यही
वो करेंगे जी, प्रार्थना करेंगे डीसी साहब से कि इन बच्चों का भविष्य सुधारा जाए जी, नहीं तो बहुत काम खराब हो रहा है जी। मौजूदा पार्षद से बात हुई है आपकी? हाँ जी, क्या कहते हैं वो? कह रहे हैं जी, उन्होंने भेजा यहाँ पे भाई डीसी साहब से मिलेंगे, हम ज्ञापन देंगे, क्या करेंगे। अभी आ रहे हैं पार्षद साहब भी जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, जगदीश है जी, जगदीश कश्यप। धन्यवाद। क्या कहेंगे, कहाँ आए और क्यों आए हैं? हम डीसी से मिलने आए जी। अच्छा, क्या बात होगी? ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है स्कूल में, बच्चों को आने जाने में दिक्कत, जैसे ना कोई सुविधा वहाँ पे, और टॉयलेट्स वगैरह सब टूटी हुई हैं। बाथरूम में जाना करने में दिक्कत होती है जिनको, वे बाहर चले जाते हैं करने के लिए, फिर बच्चों को प्रॉब्लम होएगी। ना चार दीवारी है ना कुछ है। छत है कि नहीं? कमरे बने हुए हैं कि नहीं? कमरे तो बने हुए हैं, उनका क्या फायदा जब चिगर तो बच्चे बाहर भाग जाते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगी बच्चों को। फिर ये बताओ पहले। गेट तो है जी, बैक साइड में खुला पड़ा, 2-3 गेट, हाँ सारा खुला पड़ा जी। तो उसको हम कहना चाहते हैं कि 4 दीवारें हो और बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, और टीचर्स की बहुत कमी है, 2 टीचर है बस खाली। कम से कम 3 टीचर होना और आनी चाहिए जी इसमें तब जी। ये 8 तक। हाँ जी, हाँ जी, बोलोगे कि स्कूल बड़ा होना चाहिए? हाँ बड़ा, हाँ जी 12वीं तक होना चाहिए जी स्कूल, और टीचर भी होनी चाहिए काफी। जब 12 तक आएगा तो टीचर भी आनी चाहिए जी वहाँ पे। लड़कियां भी सेफ रहे, दूर जाना आजकल। हाँ जी, हाँ जी, टॉयलेट्स की भी बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे, और टूंटियाँ वगैरह 1-2 टूंटी में क्या हो, कम से कम 5-6 टूंटी लगनी चाहिए, बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। बस मेरा तो यही कहना जी। मैं कुसुम देवी, फूसगढ़। किनसे मिलने आए बताइए आज आप? डीसी से मिलने आए। क्या बात होगी? क्या बात होगी, वो स्कूल में बड़ी परेशानी, गारा मिट्टी इतने डूबे पड़े, अच्छा, 4 दीवारी नहीं, कोई किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं है। बच्चे हमारे रोमा उनका 90 बच्चे और एक टीचर, क्या बनेगा उसमें हैं। और मेरी बड़ी बड़ी पोतियाँ, मेरी बेटे स्कूल में आ नहीं सकती, 12वीं का जरूर होना चाहिए। अपना टाइम याद आ गया? आपके टाइम भी ऐसा उतना होगा? अरे मेरे फीस टाइम में कम तो होगी? भेजी नहीं किसी ना स्कूल फीस भी नहीं में होगी? फीस मिलने में उस टाइम? ना, फीस भी नहीं थी, फ्री का था जीप तो। ये तो फीस भी है, ये तो नहीं बताओ। उस स्कूल में सारी चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। सरकारी में तो कुछ नहीं फीस लेनी फीस नहीं है ना, पर सुविधा ही नहीं है। सुविधा नहीं है, कोई पढ़ाने वाली नहीं है टीचर कोई भी। 2-3 हमें क्या करेंगे 90 बच्चों के ऊपर। तो आप चाहते हो कि आपकी तरह आपके भी पोते अनपढ़ न रहे जैसे? हाँ यही चाहूँ मैं तो भी, मेरे पोते बेटे सारे पढ़ने चाहिए। चाहिए। इसी करके तो यहाँ आई, बुढ़ी लगाई और क्या कर दी है। और मैं भेज नहीं सकती, कहाँ से ले आऊँ। कोई 900 मांगा, कोई 1000 मांगा, कोई 1500 मांगा फीस के, कहाँ से ले आऊँ बेटा। पैसे होंगे तो फिर खुद ही ना पढ़ लेंगे? अपने आप ही नहीं पढ़ लेंगे, अपने आप ही पढ़ लेंगे, जरूरत ही नहीं थी आने की। मैंने तो यहाँ क्या नाम है दादी आपका? भगती है बेटे। गांव का निवासी हूँ, और ये स्कूल जो है ये 40-45 साल पहले बनना था, +2 तक का स्कूल। अब ये 2 साल में तो अभी ओपनिंग हुई इसके पिछले साल। अभी भी इसमें सिर्फ 2 टीचर हैं, 200 बच्चे के पास आसपास इसमें बच्चे हैं। ना कोई इसमें पानी की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। ठीक है, बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? फिर लड़ाइयाँ कर दे फिर सारे दिन बच्चे। ना किसी प्रकार के 2 टीचर है, 2 टीचर बताओ 200 बंदों को मैनेज कैसे करेंगे वो? अब या तो फिर आप डीसी ऑफिस में आए डीसी से बात करने के लिए, या तो फिर हमारी मांगे पूरी करो, उसको स्कूल को स्कूल बनाओ कि उसमें डांगर घूम रहे, डायरी बना रखी है उसको स्कूल को। नहीं तो फिर 4 दिन के अंदर उसमें ताला लग जाएगा। एडमिशन बंद कर दिया उन्होंने लेना जी। एडमिशन स्कूल में वो कह रहे भाई हम 2 ही टीचर हैं, हम क्या करेंगे, किस किस बच्चों को संभालेंगे। उन्होंने मना कर दिया भाई अपनी मांगे आगे रखो। सरकारी स्कूलों में जो सर वहाँ टीचर है उन्होंने बोला भाई अपनी मांगे आगे रखो जाके। टीचर हमारे को भी यहाँ चाहिए, हम दो बंदों से हमारे नहीं होगा, 2 टीचरों से इतने। नहीं आप बताओ सर। वो कह रहे भाई अगर नहीं आपकी समस्या का लो, आप जो मर्जी कर सकते हो। हमारा क्या नहीं है, 2 टीचर अगर 10 टीचर नहीं हो स्कूल में, 12वीं तक नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है स्कूल का जी, ताला लगा दो उसका। बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है। बना दिया, नंदीग्राम बना दिया, साथ में बैंकुट हॉल बना दिया जी। बच्चे की शिक्षा ही नहीं होगी, बच्चे का विकास ही नहीं होने का, अपना स्टडी नहीं होने की, वो बैंकुट हॉल क्या करेगा? कौन लगाएगा उनके माथे चौड़ा? बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे जब टीचर ही नहीं है? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सर अभी ना वहाँ 220 से ऊपर बच्चे हैं सर जी, और अभी 5वीं क्लास पास करके बच्चे आए हैं, है कि नहीं? 6ठी क्लास में उनका सर एडमिशन है नहीं वहाँ पे। कह रहे भी 2 टीचर है कि नहीं? क्या करेंगे 2 टीचर उनका?
तो सर हमारी मजबूरी है, हम बिल्कुल सर खत्म होगी ना अब सर हमारी सर मजबूरी है सर। ये मजदूर बंदे सर 1000 मतलब सर जी 10,000 रुपया कमाते सर जी हर महीने का, उसमें सर जी जाएंगे स्कूल में प्राइवेट में सर जी, उनकी फीस पता आपको 1800 रुपये है जी मंथली का। तो सर हमारी होगी मजबूरी सर, बच्चों को भेजेंगे स्कूल में प्राइवेट में जी, और क्या करें सर जी। सर खट्टर साहब कहते हैं इतना मतलब ऐसे बनाएंगे करनाल को स्मार्ट सिटी, सर इससे तो होते ना स्कूल गांव के होते जी। हमारा गांव में जीत में जितना अच्छा स्कूल वहाँ पे, और हाँ सर बिल्कुल जी, लेकिन सर जी अब ऐसा काम होगा देख लियो, अब वो स्कूल बिल्कुल हो जाएगा जी बंद भी। अरे सर जी शिक्षा तो है नहीं वहाँ पे, खाली नाम ना शिक्षा का नाम है खाली। टीचर ही नहीं होने के तो शिक्षा कैसे मिलेगी बच्चों को? सिटी में गाँव आ रहा है, उसमें स्कूल 8वीं तक का ना कोई एम्प्लॉय है वहाँ पर, 2 टीचर है, बताओ कैसे मैनेज करेंगे? खेल कूद की कोई सुविधा हो सके बच्चों का, कोई खेल के प्रति कोई ज्ञान वो दे जी, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जी। मिलने आए हो, आपका क्या है कि एक ताला जड़ दोगे अगर स्कूल? हाँ जी, हम तो यही कहते हैं जी कि खट्टर साहब खुद आके वहाँ पे ताला लगा दें जी। जो कहते हैं ना जी CM सिटी स्मार्ट सिटी, कुछ नहीं है ऐसा जी। ये तो आस हो जाएगी, स्कूल ही नहीं है। हाँ जी, स्कूल ही नहीं है जी। हम कम से कम को बच्चों को कहीं दिहाड़ी मजदूरी पे ही भेजने वाले बनेंगे जी, ये तो दिहाड़ी मजदूरी से भी खोने वाला काम हो रहा है जी। हाँ जी सर जी आपने एक उसनी थी कभी एक दिन पहले आई थी वीडियो वायरल छोटी बच्ची का कि भी DC का बच्चा बनेगा DC, है कि नहीं जी, और SP का SP बनेगा। क्यों बनेंगे? उनके बच्चे जाते हैं जी कॉन्वेंट स्कूल में, पैसा है उनके पास, पैसा है नहीं जी, तो क्या करेंगे वो भेजेंगे गवर्नमेंट में जी, वहाँ कुछ है नहीं एजुकेशन, तो बच्चा क्या करेगा बाबू जी, वो करेगा झाड़ी मजदूरी। ये तो सर एक गेम है कि मजदूर का बच्चा सिर्फ मजदूर बनाना है, और इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए मजदूर। कोई बच्चा पढ़ लिख के कुछ लग जाए ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ये गलत है। हाँ, ये गरीब के साथ, गरीब क्यों उठे जी, गरीब को तो उठना ही नहीं चाहिए। जो उठ गए तो आप फिर ये खुद नहीं खट्टर वाली कुर्सी पे बैठ जाएंगे जी, तभी तो यह गलत है जी। अभी ये चाहिए तो मजदूर आने वाले। एक बात बताओ जी सर, प्राइवेट स्कूल के अंदर हम बच्चे डालते हैं जी, वहाँ पे टीचर की तनख्वाह 4 से 5 हज़ार रुपये तनख्वाह है जी, इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं है कुछ भी। और वो बच्चे को ऐसी एजुकेशन देते हैं जी, ऐसे बोलने की नॉलेज सब कुछ अच्छा देते हैं जी, बहुत बढ़िया। वहाँ आप एक हमारे जैसे बिल्कुल 0 लेवल के बंदे को बच्चों को भी भेज देगा ना, वो भी हाई क्लास बन जाएगा जी, बढ़िया बन जाएगा। और यहाँ पे टीचर्स 80-80 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने के बाद उनका फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह इनसे फुर्सत नहीं है सर। स्वेटर बुनने, हाँ स्वेटर बुनेंगे जी, वहाँ बैठ के एक जगह टेबल लगाएंगे, सारे बैठ जाएंगे, ये कहाँ का वो है जी। मैं तो मोदी साहब से, खट्टर साहब से हाथ जोड़ के ये कहता हूँ जी, इनको सबको प्राइवेट करो सर, जब भी कुछ होगा। नहीं बच्चे आगे आने वाले टाइम में तो हमारे बच्चे सिर्फ मजदूर कहीं टोरडे ही फोड़ेंगे जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सारी की सारे मतलब कई बार लिख के दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना बच्चों के बैठने के लिए जो मतलब टांट होता है, ना टांट है, ना मिड डे मील मिल रहा है, उनका कुछ भी नहीं है। सरकार जो है दावे करती है मॉडल संस्कृति के स्कूल बनाए गए, बच्चों को अच्छी सुविधा मिलेगी, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करेगा, मगर दूसरी तरफ ये हाल है। हमारे तो मतलब है ना गांव में 12वीं तक का स्कूल चाहिए, और 3 बारी मैं मतलब है ना लिख के दे चुका हूँ यहाँ। और इन्होंने जो जिला शिक्षा अधिकारी है, इसने भी मतलब चंडीगढ़ ये 3 बारी वो भेज चुके हैं, मतलब अपनी तरफ से रिपोर्ट करके। भाई ये मेरे पास ये रहा, एक इन्होंने भेजा है 22/6/20 को, एक 23/2/22 को, 23/1/22 को, और एक 11/3/22 को। ये सारा का सारा चंडीगढ़ जो अपना शिक्षा मंत्रालय उसको भेज गए हैं। और विधायक को भी, MLA को भी हमने कई बार बोल दिया है भाई इसको आप +2 तक का कराओ, क्योंकि जब इलेक्शन हुए 2019 के, उस टाइम उससे पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा काफ़ी स्कूलों में करी थी अपग्रेड करने की। उस समय भी हमारा स्कूल का नंबर नहीं आया, पीछे रह गया। और अब फिर हमने भी विधायक जी को भी मतलब कई बार कहा है अभी, और इंद्र कल्याण जी को भी अपग्रेड कराओ, इसको 12वीं तक का करा दो। और मैंने परसों चौथे मुख्यमंत्री जी आए थे, जब हमारे गांव की गलियों का उन्होंने बनाने की घोषणा करी थी, उस टाइम भी उनको लिख के दिया है। और जिला शिक्षा अधिकारी को तो हम 3 साल से ही लिख के दे रहे हैं। तो एक यहाँ बल्कि सुप्रिटेंडेंट था कुटेल गाँव से, कल्याण, उसने कहा अभी इंद्र कल्याण का जो अपना जीजा जी है वो लेके चले गए, और वो कह रहे हम मुख्यमंत्री घोषणा में कराएंगे। अब तक तो है नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। और आज हम मतलब आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं अपने वार्ड की तरफ से, अपने गांव की तरफ से आज हम विज्ञापन देंगे और एक चेतावनी भी दे रहे हैं। भाई अगर 1 हफ्ते तक वहाँ टीचरों का
प्रबंध नहीं किया गया, वहाँ कहीं से भी मतलब ट्रांसफ़र करके वहाँ टीचर नहीं भेजे गए, तो हम 1 सप्ताह के बाद स्कूल को ताला लगा देंगे। 2 टीचर हैं, कितने बच्चे हैं वहाँ पे टोटल बच्चे 250। 250 हाँ 250 करीब है, 250 करीब है, सिर्फ टीचर दो। मंशा यही है कि मजदूर का बच्चा मजदूरी बने, क्योंकि मजदूर का बच्चे ही पढ़ता है सरकारी स्कूल में तो ज़्यादा। सरकार है ना, घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उन पे अमल नहीं हो रहा है। ये आपके सामने है, बताओ। और 250 बच्चे हैं और टीचर 2 हैं। सर क्या कहेंगे, सीएम सिटी के अंदर ये हाल है? हम तो सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे भैया, मतलब हमारी इस समस्या को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। तो घेर बना रखे, पशु बांधे जाते हैं उसमें स्कूल में, कह रहे 4 दीवारी भी नहीं है। हाँ, उसके अंदर 4 दीवारी नहीं है, जो आसपास के मतलब लोग हैं वहाँ मतलब डंगर भी बांध लें। हाँ, और चोरी चारी का भी बड़ा होती रहती है वहाँ पे, बगैर 4 दीवारी के। ना कोई चौकीदार है, चौकीदार एक हमने अपने गांव का रख रखा बगैर उसके तनख्वाह के। तनख्वाह नहीं, कौन देगा तनख्वाह? हम आपस में ही मतलब इकट्ठा करके थोड़ा बहुत उसको देता बेचारे को, नहीं तो करता तो है, लेकिन जो फ्री का चौकीदार है वो कब तक करेगा वो, ये बात है। तो अब हम डीसी को विज्ञापन देंगे, एक जिला शिक्षा अधिकारी को फिर देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी तो एक ही बात कहता है, भाई हम क्या कर सकते हैं, हमने तो लिख के भेज दिया बस वहाँ अपना शिक्षा मंत्रालय में चंडीगढ़, वही जवाब होता है उनका। तो कितनी बार दे चुके आप अभी तक? यार ये 3 लेटर तो मेरे पास ही हैं, और हम तो मतलब शुरू से कह रहे हैं भाई भेजो भेजो भेजो। कई बार आया मैं तो 2 साल में, तो वो कह रहे जी भाई ठीक, हमने रिक्वायरमेंट आपके ऊपर भेज दी है। कभी कहते हैं अभी ट्रांसफ़र होंगे जब आएगा, कुछ भी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। हाँ, ये अभी 6, 7, 8 का बनाया था, मिडिल स्कूल बनाया था पिछली योजना में, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी। नहीं, उससे पहले तो प्राइमरी था। तो एक तो हमारा ये स्कूल 12वीं तक का बनाया जाए, और एक टीचर फिलहाल जो 8वीं तक का जो मिडिल स्कूल है उसमें 6-7 टीचर कम से कम जितनी जरूरत है उतनी तो जरूर किया जाए। और ये मीडिया के माध्यम से मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ आपको, 1 सप्ताह का हम टाइम देंगे। 1 सप्ताह के बाद अगर हमारी कोई जो ये एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद हम वहाँ स्कूल का ताला लगाएंगे और धरने पे बैठ जाएंगे वहाँ टेंट लगा के, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो यही है। तस्वीरें हरियाणा से करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर फूसगढ़ लोग पहुंचे डीसी से मिलने, साथ में उनके पार्षद प्रतिनिधि पप्पू लाठर भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। लगभग 3 बार वो हरियाणा सरकार पर अलग अलग तरीके से अपनी जो ये समस्या है वो पहुंचा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते उन्होंने आज हरियाणा सरकार को डीसी के माध्यम से ये चेताने आए हैं कि अगर उनके स्कूल में प्रॉपर अध्यापक नहीं होंगे, तो 1 सप्ताह के अंदर टीचर नहीं होंगे, तो वो स्कूल को जड़ने में गुरेज नहीं करेंगे, ताला जड़ देंगे स्कूल में। क्योंकि स्कूल में सुविधा नहीं है, किसी तरह की पर्याप्त सुविधा ना होने की वजह से ऐसे स्कूल का वो करेंगे भी क्या। क्योंकि अगर स्कूल नहीं होगा, कम से कम उनको ये तो होगा कि उनके गांव में कोई स्कूल ही नहीं है। स्कूल है, नाम मात्र स्कूल है। हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है स्कूलों को लेकर, क्योंकि 134A का जो नियम था वो हटा लिया गया, क्योंकि सरकारी स्कूलों में फैसिलिटी देने की सारी बात कही जा रही है। हरियाणा सरकार का कहना है कि जहां 10% बच्चों को एडमिशन मिलता था 134A के तहत, अब 25% बच्चों को वो लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे स्कूल होंगे 25% क्या, ये तो 10% से भी गए गुजरे रहने वाले हैं। उसको लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सब स्कूल को ताला जड़ने में गुरेज नहीं करेंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को विस्तार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।